हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेड बैटर के बारे में। हेड बैटर को हम पूरी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हेड बैटर के स्थान पर हम इट्स बेटर टू भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? देखिए, कुछ वर्ड्स हम हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वहाँ ना जाओ, या फिर तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस कॉलेज को छोड़ दो और दूसरे कॉलेज में जाकर दाखिला ले लो या एडमिशन ले लो, या तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यह शहर छोड़ दो। तो जो हम बोलते हैं भलाई होगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, बेहतर होगा, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं हेड बैटर का। लेकिन हम हेड बैटर के स्थान पर एक और इंग्लिश में जो टर्म है वो यूज़ कर सकते हैं, वो है इट्स बेटर टू। इट्स बेटर टू। तो दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते इट्स बेटर टू का इस्तेमाल, तो हमें यूज़ करना है हेड बैटर का, क्योंकि हेड बैटर थोड़ा आसान हो जाता है इट्स बेटर टू की अपेक्षा, ठीक है। चलिए जानते हैं हेड बैटर के बारे में, कहाँ कहाँ हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेड बैटर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुम्हारी भलाई होगी या उसकी भलाई होगी, बेहतर होगा, उसके लिए अच्छा होगा, इसके लिए हम हेड बैटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम भलाई होगी, अच्छा होगा, बेहतर होगा किन टर्म्स में करते हैं? देखिए, एक टर्म होती है गिविंग सजेशंस। इन गिविंग सजेशन, जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, मान लीजिए आप इस स्कूल में या इस विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि ये विद्यालय अच्छा नहीं है, तो मैं आपको जाकर सजेशन दूंगा कि आप इस विद्यालय को छोड़ दें और किसी अच्छे विद्यालय में जाकर दाखिला ले लें। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस विद्यालय को छोड़ दो, या तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस विद्यालय को छोड़ो, या फिर तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यह विद्यालय छोड़ दो और किसी दूसरे विद्यालय में जाकर दाखिला ले लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये एक सजेशन है, तो वहाँ पर हम हेड बैटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। दूसरा है इन थ्रेटनिंग। जब हम किसी को धमकी देते हैं, जब हम उसको थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, वहाँ पर भी क्यों, कैसे कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक धमकी की तरह है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा या बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो ये एक धमकी हो गई, थ्रेटनिंग हो गई। इसमें भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कुछ ना बोलो, तुम एक शब्द ना बोलो, या तुम अपना मुँह बंद रखो। तो ये एक धमकी हो गई, थ्रेटनिंग हो गई। इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हेड बैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखिए, ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, जो भी करता होता है, सब्जेक्ट जो जो कार्य कर रहा है उसमें, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उसमें लिखना है सेंटेंस बनाते वक्त। उसके बाद आपको हेड बैटर लिखना है, हेड बैटर आपने लिखना है। उसके बाद जो क्रिया हो रही है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है हमेशा। जब भी आप हेड बैटर का इस्तेमाल करेंगे, आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये सीधी बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, रख लीजिए कि आपको हेड बैटर के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, ना सेकंड ना थर्ड, कुछ नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ना ही आईएनजी को जोड़ना है। सब्जेक्ट के बाद हेड बैटर प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और बाद में हमारा बचता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लास्ट में लगा देते हैं या रख देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड बैटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इन सेंटेंसेस को बनाते हैं जो कि हेड बैटर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों एक बार स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेड बैटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आदत सुधार लो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आदत सुधार लो। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो उसमें मेन कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कौन है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आदत सुधार लो। यहाँ पर तुम जो है, तुम यानी कि यू, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं। पहला मैं सेंटेंस यहाँ पर बनाता हूँ। जो फर्स्ट सेंटेंस है यू, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हेड बैटर लगाना है, तो हेड बैटर का इस्तेमाल करते हैं। यू हेड बैटर, यू हेड बैटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आदत सुधार लो। अब आदत सुधारने को हम बोलते हैं मेंट, MENT मेंट, ठीक है, मेंट, ठीक है, MENT मेंट। अपनी आदत यानी कि योर वेज, योर
वेज, WAYS, अपनी आदत सुधारने को बोलते हैं मेंड योर वेज। यू हैड बेटर मेंड योर वेज, यू हैड बेटर मेंड योर वेज। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद जो भी वर्ब है यानी आदत सुधारना उसकी फर्स्ट फॉर्म, मेंड की फर्स्ट फॉर्म मेंड ही होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट योर वेज, ठीक है, मेंड योर वेज। उसके बाद जो भी बचता है वो आपने लिख देना है या बोल देना है, ठीक है। सो यू हैड बेटर मेंड योर वेज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आदत सुधार लो, या तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है, या फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसको भी बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो तुम्हारे भलाई इसी में है, यहाँ पर भी हमारा कर्ता जो है वो यू ही है, ठीक है। तो देखते हैं, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, अब क्या है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। देखिए एक बात याद रखिए, हमेशा जब हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस हैड बेटर के बाद में टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे यू हैड बेटर टू गो फ्रॉम हेयर, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। टू हम यूज़ करते हैं, इट्स बेटर टू, जब हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तब हम वहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम हैड बेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतने से ही काम चलता है, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड सेंटेंस क्या है, बेहतर होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो, बेहतर होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो, या फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो। तो इसको, इसमें कौन हमारा करता है, इसमें भी तुम ही हमारा करता है, सब्जेक्ट है। आप चाहे इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके लिए बेहतर यह होगा कि वह उसका प्रस्ताव ठुकरा दे, तो वहाँ पर वह हमारा करता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, और ही के लिए हिज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा करता तुम है तो हम उसके लिए यू यूज़ करेंगे। उसके बाद हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू हैड बेटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी वर्ब है, यानी प्रस्ताव को ठुकराना। जो ठुकराना है वही हमारी वर्ब है। ठुकराने को बोलते हैं हम रिफ्यूज़, ठीक है। यू हैड बेटर रिफ्यूज़ हिज ऑफर, यू हैड बेटर रिफ्यूज हिज ऑफर, बेहतर होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो। उसका यानी वह के लिए हम यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट उसका, और उसका को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिज, इसलिए मैंने यहाँ पर हिज यूज़ किया। यू हैड बेटर रिफ्यूज हिज ऑफर, यानी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो। नेक्स्ट है, उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने संदेह पूछे, उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने संदेह पूछे। संदेह यानी कि जब आप किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको कुछ डाउट्स होते हैं, यानी कि संदेह होते हैं, शक होते हैं, ठीक है। तो उन डाउट्स को आप पूछो, वही यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने संदेह पूछे। तो उसकी यानी कि ही, ठीक है, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, ठीक है। आप शी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही लेते हैं, ही, उसके बाद हैड बेटर, ही हैड बेटर। उसके बाद क्या है, उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने संदेह पूछे। संदेह पूछने का मतलब है कि आस्क हिज डाउट, उसके के लिए हम यूज़ करेंगे हिज, आस्क हिज डाउट। He had better ask his doubts. He had better ask his doubts. Ask में s इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाते हैं तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हमेशा हम s का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ask के साथ s का, ठीक है। सो he had better ask his doubts, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके आने से पहले निकल जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके आने से पहले निकल जाओ। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके आने से पहले निकल जाओ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम के लिए हम यूज़ करेंगे यू। सो यू हैड बेटर,
यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हेयर, लीव फ्रॉम हेयर, यहाँ से निकल जाओ, उसके आने से पहले बिफोर ही कम। सो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हेयर, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हेयर बिफोर ही कम, उसके आने से पहले, बिफोर ही कम, उसके आने से पहले। सो दोस्तों हैड बेटर कोई हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बड़ा ही आसान यूज़ है हैड बेटर का। आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद हैड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। भलाई होगी, अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसके लिए हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं इट्स बेटर टू के स्थान पर, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। ये मैंने सारे जो वाक्य बनाए हैं ये पॉजिटिव वाक्य हैं। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं जो नेगेटिव हैं, वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, तो उनको कैसे हमें हैड बेटर का इस्तेमाल करके बनाना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ यही है, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आपने यूज़ करना है, उसके बाद आपने यूज़ करना है हैड बेटर का, उसके बाद आपने जो यूज़ करना है वो है नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि हैड बेटर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आ गया है। तो आपने क्या करना है, नोट का इस्तेमाल करना है हैड बेटर के बाद, और वर्ब जो होते हैं, जो क्रिया है उससे पहले। इन दोनों के बीच में, हैड बेटर और वर्ब के बीच में आपने नोट का इस्तेमाल करना है, और ऐसे आपके नकारात्मक वाक्य भी बन जाएंगे। चलिए बनाते हैं इन वाक्यों को। मैंने कुछ वाक्य बोर्ड पे लिखे हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी मदद से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। पहला सेंटेंस इसमें हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, अच्छा होगा कि तुम कोशिश ना करो। अच्छा होगा कि तुम कोशिश ना करो। तो इसमें हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हैड बेटर के बाद जो है हमें यूज़ करना है नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो अच्छा होगा कि तुम कोशिश ना करो। सो इसमें सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू हैड बेटर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हैड बेटर, यू हैड बेटर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नोट, यू हैड बेटर नोट। अब क्या करें, तुम कोशिश ना करो, क्या है क्रिया, कोशिश करना, कोशिश यानी कि ट्राई। सो यू हैड बेटर नॉट ट्राई, यू हैड बेटर नॉट ट्राई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, यू हैड बेटर नॉट ट्राई, यू हैड बेटर नॉट ट्राई। अच्छा होगा कि तुम कोशिश ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह न खोलो। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह न खोलो, इसका मतलब यही है कि अच्छा होगा कि तुम एक भी शब्द ना कहो, या फिर तुम कुछ भी ना बोलो। मुंह ना खोलने का मतलब यही है कि कुछ ना बोलना, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इसको बनाएंगे, वही स्ट्रक्चर है हमारे। यू के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड बेटर, उसके बाद हमें यूज़ करना है अपना नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर तुम ही है, तो हम यू यूज़ करेंगे यू, उसके बाद हैड बेटर, इसमें कोई शक नहीं है, हैड बेटर, उसके बाद नोट यूज़ करेंगे यू हैड बेटर नोट, उसके बाद अपना मुंह न खोलो। मुंह ना खोलना यानी कि कुछ ना बोलना, और कुछ ना बोलना यानी कि नोट से एनीथिंग, नोट से एनीथिंग, ठीक है। नोट हमने यूज़ कर लिया, सो से एनीथिंग, THING एनीथिंग, ठीक है। यू हैड बेटर नॉट से एनीथिंग, ठीक है। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह न खोलो, या फिर तुम कुछ भी ना बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा होगा कि वह इस बात को अनदेखा न करे। अच्छा होगा कि वह इस बात को अनदेखा न करे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बदल गया, तुम से वह हो गया, तो वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही या फिर शी, ठीक है। सो शी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, शी हैड better not ignore it। अच्छा होगा कि वह इस बात को अनदेखा न करे। शी हैड बेटर नॉट इग्नोर इट, इस बात को यानी कि इट, ठीक है। यहाँ पर इस बात के लिए हम यूज़ करेंगे इट। शी हैड बेटर नॉट इग्नोर इट, अनदेखा करना यानी कि इग्नोर करना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इग्नोर की इग्नोर ही होती है, यहाँ पर हम इग्नोर इट करेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है, शी हैड बेटर नॉट इग्नोर इट। अच्छा होगा कि वह इस बात को अनदेखा न करें। बेहतर होगा कि तुम मेरा पर्स वहाँ न रखो। बेहतर होगा कि तुम मेरा पर्स वहाँ न रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है वो तुम है, तो हम यूज़ करेंगे यू
हैड बेटर नोट। अब यहाँ पर पर्स रखने की बात है कि पर्स वहाँ नहीं रखो, पर्स रखना है कि कीप, ठीक है। रखने का मतलब होता है कीप और पर्स का मतलब तो पर्स है, ठीक है। सो यू हैड बेटर नॉट कीप, किसका, मेरा, मेरा यानी कि माई। यू हैड बेटर नॉट कीप माई पर्स, यू हैड बेटर नॉट कीप माई पर्स, कहाँ पर, वहाँ, वहाँ यानी कि देयर, THERE, देयर, ठीक है। यू हैड बेटर नॉट कीप माई पर्स देयर, अच्छा होगा कि तुम मेरा पर्स वहाँ न रखो, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके चक्कर में न आए। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके चक्कर में न आए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो बदल कर क्या हो गया, हम। तो हम के लिए हम यूज़ करते हैं WE, वी। तो यहाँ पर हम करेंगे वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है नहीं, मैं लिख कर आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बोलकर बताता हूँ। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। क्यों बनाया मैंने इसको, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया मैंने वी, हम, ठीक है। हमारे लिए बेहतर होगा यानी कि हम, वी। उसके बाद बेहतर होगा के लिए हम यूज़ करते हैं हैड बेटर। मैंने बोला वी हैड बेटर, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव वाक्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे नोट, वी हैड बेटर नोट। उसके बाद इस चक्कर में पढ़ने को बोलते हैं गेट इनटू दिस ट्रैप। सो वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। तो इसका अर्थ होगा वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप, हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके चक्कर में न आए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके चक्कर में है यहाँ पर, उसके यानी कि इनटू हिज ट्रैप, और या आप कह सकते हैं इनटू हर ट्रैप, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उसके चक्कर में ना आए, उसके यानी कि हिज या फिर हर। सो वी हैड बेटर नॉट गेट इनटू हर, और या फिर इनटू हिज ट्रैप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं हैड बेटर से। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी बेहद ही आसान तरीका है दोस्तों। उसमें स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, देखिए उसमें क्या से शुरू होते हैं सारे वाक्य। तो उसमें क्या आता है, हेड हमारा बिल्कुल शुरुआत में आ जाता है, मैं आपको बताऊं, हेड। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बेटर आता है, ठीक है। उसके बाद बेटर, देखिए हेड और बेटर के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो सेम स्ट्रक्चर हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए थी, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए थी, वही बनती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नोट आता है तो हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर होगी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, क्या मेरा इंग्लिश बोलना अच्छा रहेगा, क्या मेरा इंग्लिश बोलना अच्छा रहेगा। देखिए इसमें शुरुआत हो रही है क्या से, और इसमें भी अच्छा रहेगा आप बोल सकते हो, क्या मेरा इंग्लिश बोलना बेहतर होगा, क्या मेरा इंग्लिश बोलने में कुछ भला होगा। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बोल सकते हो। तो इसमें हम कैसे इस सेंटेंस को हेड बेटर का उपयोग करके बनाते हैं, देखिए हमारी जो स्ट्रक्चर है हेड से शुरू होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरा इंग्लिश बोलना अच्छा होगा या फिर अच्छा रहेगा, तो मैं यूज़ करूँगा हेड। अब इसमें कौन है कर्ता, कौन है सब्जेक्ट, मेरा यानी आई। हैड आई बेटर स्पीक इन इंग्लिश, हैड आई बेटर स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ी बोलना अच्छा रहेगा। हैड आई बेटर स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि क्या मेरा अंग्रेज़ी में बोलना अच्छा रहेगा या फिर इंग्लिश में बोलना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हो सकता है जैसे कि क्या हमारा उन्हें मना करना ठीक रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या हमें उनको इनकार करना सही रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसमें भी हम हेड का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल शुरुआत में। हेड अब हमारा यानी कि वी, हैड वी बेटर रिफ्यूज़ हिम, हैड वी बेटर रिफ्यूज़ हिम। हम हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट वी। क्या हमारा उन्हें मना करना सही रहेगा, क्या हमारा उन्हें इनकार करना ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं। सो हमारा यानी कि सब्जेक्ट वी है, हैड वी बेटर, हैड वी बेटर। अब इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मना करना यानी कि रिफ्यूज़, हैड वी बेटर रिफ्यूज़। उन्हें है तो देम, उसे है तो हिम, हैड वी बेटर रिफ्यूज़ देम। और यहाँ आप कह सकते हो हैड वी बेटर रिफ्यूज़ हिम, या फिर आप कह सकते हो हर। क्या
हमारा उन्हें मना करना सही रहेगा, क्या हमारा उसे मना करना सही रहेगा। अगर उसे है तो हिम या हर में से कुछ आप यूज़ कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट, और अगर उन्हें है तो आप देम का यूज़ कर सकते हो, हैड वी बेटर रिफ्यूज देम और हैड वी बेटर रिफ्यूज हिम और हर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है, बस हैड और बेटर के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है और जो क्या से शुरू होते हैं उसमें हम सेंटेंसेस इस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से नज़र घुमाइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हैड बेटर का इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बेहद ही आसान तरीके से, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल ही आसान तरीका है हैड बेटर को समझने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।